जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें इन सांपों की खरीद फरोख्त को प्रतिबंधित बताया गया था। जो लोग पकड़े गए थे उन्हीं से पूछताछ के आधार पर ही इस मामले में एल्विश यादव का नाम सामने आया था और पुलिस ने एल्विश के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी थी। एल्विश यादव की गिरफ्तारी एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत हुई है। 3 नवंबर 2023 को सांपों के जहर बेचने और रेप पार्टी के आरोप में एल्विश यादव और अन्य के खिलाफ नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। आज नोएडा पुलिस को जानकारी थी कि एल्विश यादव नोएडा आने वाला है, जिसके बाद उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है। रेव पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में तो पार्टी में सांपों का जहर सांप लाए जाते थे, इस बात को कबूल लिया है जब पूछताछ की है एल्विश यादव से, और उसने ये बताया कि वो पार्टी में सांप और सांपों का जहर बाकायदा मंगवाता था। साथ ही आरोपी राहुल समेत सभी से अलग अलग रेप पार्टियों में मिल भी चुका था। ये बात कबूली है उसने। देखिए बिल्कुल पंकज, ये बात भी कबूल की है कि सांपों का जहर वो मंगवाता था, सांप दोस्ती बढ़ी और किस तरह से ये पूरा नेक्सस काम कर रहा था, इसकी तमाम जानकारी भी जो है वो कल नोएडा पुलिस के साथ साझा की है एल्विश यादव ने। लेकिन जिस तरह से जो सपेरों को हाल ही में नोएडा पुलिस ने एफआईआर के बाद गिरफ्तार किया था, उन सपेरों के पास से जो सांप का जहर बरामद हुआ था उसको करीबन 6 सदस्यीय टीम ने फॉरेंसिक जांच की और उसमें पाया गया कि कोबरा सांप का ये जहर है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है और एक तरीके से ये गैर कानूनी है और इसका रेप पार्टी में इस्तेमाल हो रहा था। इसीलिए एनडीपीएस की धाराएं पंकज इस पूरे मामले में लगाई गई है। धारा 29 में लगाई गई है जो बताती है कि आप खरीद फरोख्त से जुड़े हुए हैं, और एनडीपीएस की धाराओं में अब एल्विश यादव की जमानत काफी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये सीधा मामला न केवल सांपों के साथ वीडियो बनाने का है लेकिन अब उसके जहर की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ भी सामने आ रहा है, जिस तरह से जो एनडीपीएस की धाराएं एल्विश यादव के खिलाफ लगाई गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूट्यूबर एल्विश यादव को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एल्विश यादव पर सांपों का जहर निकालकर उसे रेप पार्टियों में पहुंचाने का संगीन आरोप है। यह केस पिछले साल नवंबर में ही दर्ज हुआ था, लेकिन लैब में जहर की जांच चल रही थी और एल्विश यादव अब तक बचते नजर आ रहे थे और अब पुलिस के हाथ सबूत लगा है। तो पहले एल्विश को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया और फिर गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर अपने वीडियो से सनसनी मचाने वाले एल्विश यादव की रातें अब जेल में कटेंगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, बहुत संगीन आरोप उनके ऊपर है और ऐसे में कोर्ट ने उन्हें अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। डीसीपी हमारे साथ हैं यहाँ पर, विद्या मिश्रा जी। सर, पूरा मामला क्या था, किस तरह से गिरफ्तारी हुई, आज कब बुलाया था पूछताछ की एल्विश? देखिए, पहले से जो पंजीकृत था, इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हो रही थी और एसएल की रिपोर्ट के बाद से बुलाया गया था पूछताछ में इनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए गए। इस साक्ष्य के आधार पर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। एल्विश यादव हैं, इनके द्वारा रेव पार्टीज में जो स्नेक वेनम्स का प्रयोग प्रकाश में आया था और हमारे रिपोर्ट से भी प्रमाणित हुआ है, उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सर, कितने दिन की रिमांड मिली है आज कोर्ट से? अभी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सर, एल्विश यादव के पास जो आप लोगों ने जो आपने मटेरियल बरामद किया था सर, और जो जहर बरामद किया था उसकी फोरेंसिक जांच भी आपने कराई थी, उसमें भी जो चीजें आई थी वो जो इनके खिलाफ जाती थी सर? जी, फॉरेंसिक जांच में सारी चीजें प्रमाणित हैं। जो यहाँ पे बता रहे थे कि किस तरह से एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो न्यायालय है उसमें उसको पेश किया गया। देखना होगा कि कितनी रिमांड जो है कोर्ट से मिलती है या न्यायिक हिरासत में पहले जो एल्विश यादव जाएगा। लेकिन लगातार अब एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं जिस केस में एल्विश को जेल भेजा गया है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी और अब तक इस केस में क्या कुछ हुआ है, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको इसकी जानकारी। सबसे पहले शुरुआत हो जाती है 2 नवंबर 2023 से, जब नोएडा के सेवरोन बैंक्वेट हॉल पर छापा पुलिस का पड़ता है। और उसके बाद आपको बता दें कि मौके से राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविराज को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 20 ml सांप का जहर और 9 सांप बरामद किए गए। 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुहे सांप और 1 रेड स्नेक बरामद किया गया। पांचों आरोपियों ने रेव पार्टी में जहर के इस्तेमाल की बात भी कबूल कर ली। गिरफ्तार आरोपियों ने एल्विश यादव का नाम लिया, जिसके बाद नोएडा के सेक्टर 49 थाने में एल्विश के खिलाफ केस दर्ज किया गया और बाद में केस को सेक्टर 20 थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। मामले में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव से पूछताछ की। पूछताछ के बाद एल्विश को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरा मामला है जिसमें अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एल्विश को भेजा गया है।
जहर के खेल में फंस गए एल्विश यादव। कोबरा कांड में एल्विश हुए गिरफ्तार। रेव पार्टी में सांप का विष पहुंचाया। कितनों ने नशा से कितना कमाया। सोशल मीडिया में सनसनी की तरह तेज रफ्तार से ऊपर चढ़े थे एल्विश यादव, लेकिन अब सलाखों के पीछे हैं। न्यायिक हिरासत में पुलिस पूछ रही है, बताओ सांपों का कितना जहर बेचा। एल्विश सोशल मीडिया पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन अब कोर्ट में देना होगा। एल्विश यादव की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। सांपों जिस तरह रोज सूरज निकलता है, पूछताछ के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है और जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और जहां से कोर्ट ने एल्विश यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने पिछले साल नवंबर में सांप का जहर सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था। पीपल फॉर एनिमल संस्था ने आरोप लगाया है कि रेव पार्टियों में सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है और वीडियो बनाए जाते हैं। इनके आधार पर ड्रग्स डिपार्टमेंट ने वन विभाग के साथ सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल पर छापेमारी की थी। मौके पर रविनाथ, नारायण, जयकरण, राहुल और तीजूनाथ पकड़े गए। छापामारी की कार्रवाई के दौरान पकड़े गए लोगों के पास से 5 कोबरा सांप, एक घोड़ा पछाड़, एक अजगर और 2 मुंहा सांप और सांप का जहर भी बरामद हुआ था। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें इन सांपों की खरीद फरोख्त को प्रतिबंधित बताया गया था। जो लोग पकड़े गए थे उन्हीं से पूछताछ के आधार पर ही इस मामले में एल्विश यादव का नाम सामने आया था और पुलिस ने एल्विश के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी थी। एल्विश यादव की गिरफ्तारी एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत हुई है। 3 नवंबर 2023 को सांपों के जहर बेचने और रेप पार्टी के आरोप में एल्विश यादव और अन्य के खिलाफ नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। आज दोस्ती बढ़ी और किस तरह से ये पूरा नेक्सस काम कर रहा था, इसकी तमाम जानकारी भी जो है वो कल नोएडा पुलिस के साथ साझा की है एल्विश यादव ने। लेकिन जिस तरह से जो सपेरों को हाल ही में नोएडा पुलिस ने एफआईआर के बाद गिरफ्तार किया था, उन सपेरों के पास से जो सांप का जहर बरामद हुआ था उसको करीबन 6 सदस्यीय टीम ने फोरेंसिक जांच की और उसमें पाया गया कि कोबरा सांप का ये जहर है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है और एक तरीके से ये गैर कानूनी है और इसका रेप पार्टी में इस्तेमाल हो रहा था। इसीलिए एनडीपीएस की धाराएं पंकज इस पूरे मामले में लगाई गई है। धारा 29 भी लगाई गई है जो बताती है कि आप खरीद फरोख्त से जुड़े हुए हैं और एनडीपीएस की धाराओं में अब एल्विश यादव की जमानत काफी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि ये सीधा मामला न केवल सांपों के साथ वीडियो बनाने का है लेकिन अब उसके जहर की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ भी सामने आ रहा है, जिस तरह से जो एनडीपीएस की धाराएं एल्विश यादव के खिलाफ लगाई गई हैं। की बड़ी खबर आपको बता दें, यूट्यूबर एल्विश यादव को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एल्विश यादव पर सांपों का जहर निकालकर उसे रेप पार्टियों में पहुंचाने का संगीन आरोप है। यह केस पिछले साल नवंबर में ही दर्ज हुआ था लेकिन लैब में जहर की जांच चल रही थी और एल्विश यादव अब तक बचते नजर आ रहे थे और अब पुलिस के हाथ सबूत लगा है। तो पहले एल्विश को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया और फिर गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर अपने वीडियो से सनसनी मचाने वाले एल्विश यादव की रातें अब जेल में कटेंगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, बहुत संगीन आरोप उनके ऊपर है और ऐसे में कोर्ट ने उन्हें अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। डीसीपी हमारे साथ हैं यहाँ पर विद्या मिश्रा जी। सर, पूरा मामला क्या था, किस तरह से गिरफ्तारी हुई, आज कब बुलाया था पूछताछ के लिए? देखिए, पहले से जो पंजीकृत था इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हो रही थी और एफएसएल की रिपोर्ट के बाद से बुलाया गया था पूछताछ में इनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए गए। साक्ष्य के आधार पर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। एल्विश यादव है, इनके द्वारा रेव पार्टीज में जो स्नेक वेनम्स का प्रयोग प्रकाश में आया था और हमारे रिपोर्ट से भी प्रमाणित हुआ है, उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सर, कितने दिन की रिमांड मिली है आज कोर्ट से? अभी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सर, एल्विश यादव के पास जो आप लोगों ने जो आपने मटेरियल बरामद किया था सर और जो जहर बरामद किया था उसकी फोरेंसिक जांच भी आपने कराई थी, उसमें भी जो चीजें आई थी वो जो इनके खिलाफ जाती थी सर? जी, फॉरेंसिक जांच में सारी चीजें प्रमाणित हैं। जो यहाँ पे बता रहे थे कि किस तरह से एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो न्यायालय है उसमें उसको पेश किया गया। देखना होगा कि कितनी रिमांड जो है कोर्ट से मिलती है या न्यायिक हिरासत में पहले जो एल्विश यादव जाएगा। लेकिन लगातार अब एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं जिस केस में एल्विश को जेल भेजा गया है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी और अब तक इस केस में क्या कुछ हुआ है, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको इसकी जानकारी। सबसे पहले शुरुआत हो जाती है 2 नवंबर 2023 से, जब नोएडा के सेवरोन बैंक्वेट हॉल पर
छापा पुलिस का पड़ता है और उसके बाद आपको बता दें कि मौके से राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 20 ml सांप का जहर और 9 सांप बरामद किए गए। 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुहे सांप और 1 रेड स्नेक बरामद किया गया। पांचों आरोपियों ने रेव पार्टी में जहर के इस्तेमाल की बात भी कबूल कर ली। गिरफ्तार आरोपियों ने एल्विश यादव का नाम लिया, जिसके बाद नोएडा के सेक्टर 49 थाने में एल्विश के खिलाफ केस दर्ज किया गया और बाद में केस को सेक्टर 20 थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। मामले में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव से पूछताछ की। पूछताछ के बाद एल्विश को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरा मामला है जिसमें अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एल्विश को भेजा गया है। जहर के खेल में फंस गए एल्विश यादव। कोबरा कांड में एल्विश हुए गिरफ्तार। रेव पार्टी में सांप का विष पहुंचाया। कितनों ने नशा से कितना कमाया। सोशल मीडिया में सनसनी की तरह तेज रफ्तार से ऊपर चढ़े थे एल्विश यादव, लेकिन अब सलाखों के पीछे हैं। न्यायिक हिरासत में पुलिस पूछ रही है, बताओ सांपों का कितना जहर बेचा। एल्विश सोशल मीडिया पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन अब कोर्ट में देना होगा। एल्विश यादव की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। सांपों जिस तरह रोज सूरज निकलता है, पूछताछ के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है और जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और जहां से कोर्ट ने एल्विश यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने पिछले साल नवंबर में सांप का जहर सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था। पीपल फॉर एनिमल संस्था ने आरोप लगाया है कि रेव पार्टियों में सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है और वीडियो बनाए जाते हैं। इनके आधार पर ड्रग्स डिपार्टमेंट ने वन विभाग के साथ सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल पर छापेमारी की थी। मौके पर रविनाथ, नारायण, जयकरण, राहुल और टीटूनाथ पकड़े गए। छापामारी की कार्रवाई के दौरान पकड़े गए लोगों के पास से 5 कोबरा सांप, 1 घोड़ा पछाड़, 1 अजगर और 2 मुहा सांप और सांप का जहर भी बरामद हुआ था। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें इन सांपों की खरीद फरोख्त को प्रतिबंधित बताया गया था। जो लोग पकड़े गए थे उन्हीं से पूछताछ के आधार पर ही इस मामले में एल्विश यादव का नाम सामने आया था और पुलिस ने एल्विश के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी थी। एल्विश यादव की गिरफ्तारी एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत हुई है। 3 नवंबर 2023 को सांपों के जहर बेचने और रेप पार्टी के आरोप में एल्विश यादव और अन्य के खिलाफ नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। आज